नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। आज हम क्रिटिकल थिंकिंग सेशन में सीधा उदाहरण के साथ चालू करेंगे। उदाहरण के साथ, जैसे कोई दावे किए जाते हैं, जो ये चीज से इस चीज का बचाव होगा। जैसे आप, फिर प्रोपेगेंडा हो जाता। फिर एक प्रकार से आजकल जो मेडिकल फील्ड में जो हो रहा है, जो कि पहले कमर्शियल, पूरा टोटल कमर्शियल फील्ड में होता था। कोक बेचना होता था, सॉफ्ट ड्रिंक बेचना होता था, फास्ट फूड बेचना होता था। क्रिकेटर आ जाते थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ जाते थे। चॉकलेट भी बेचते हैं सुपरस्टार, बड़े से बड़े सुपरस्टार। दूसरे कोई करोड़पति बने ना बने, वो करोड़पति बनते रहते हैं। तो वो चल रहा था वो। अभी तो सीधा टीके में आ गए। टीके प्रमोट करना, ये प्रमोट करना, साइंस को कोई नहीं देखता। और साइंस क्या हो रहा है आजकल, डॉक्टर्स भी नहीं देखते। टाइम कहाँ है उनको। और फिर डॉक्टर्स को आजकल पावर पॉइंट से पढ़ाया जाता है। तो वही पावर पॉइंट अगर कोई फार्मा कंपनी बता दे तो वो उसको पत्थर का लकीर समझते हैं। पावर पॉइंट का लकीर नहीं, पत्थर का लकीर। पावर पॉइंट, क्रिटिकल थिंकिंग का लेवल पावर पॉइंट तक ही है। और अभी जो नया क्लेम, मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा। कई बार क्या होता है कि ह्यूमर जो होता है, हास्य, व्यंग, कॉमेडी, कॉमेडी शो देखेंगे आप। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, ऐसे कॉमेडी शो बढ़ते रहते हैं। क्योंकि कॉमेडी एक आउटलेट होता है। और मैंने एक बार पढ़ा था, साइकोलॉजी ऑफ कॉमेडी में पढ़ा था कि कॉमेडी इज सीरियस बिजनेस। क्योंकि कॉमेडी पहली बार है जो चीज कन्वे कर देता है, जो कि एक लाइन में या एक कार्टून में, जो कि कई इसमें पढ़ने में नहीं कन्वे किया जाता है। आपको मालूम है, आर के लक्ष्मण के ये जो कार्टून्स है अभी भी लोकप्रिय है, क्योंकि वो गहरे चीजें पे बात करते थे। पहली बात तो कॉमेडी पहुंचा देता है, मैसेज पहुंचा देता है। दूसरी बात है, मैंने ये भी पढ़ा था एक मनोवैज्ञानिक किताब में, कि कॉमेडी और क्रिएटिविटी में काफ़ी समानताएं हैं। क्योंकि क्रिएटिविटी भी क्या है कि जो लोग आजकल जैसे पढ़ाया जा रहा है, एक लाइन से पढ़ाया जा रहा है और उससे हटने का नहीं है, तो वो एक लाइन से जब तक आप चलेंगे, आपका क्रिएटिविटी कम होता रहेगा। क्रिएटिविटी मतलब थोड़ा इधर थोड़ा उधर भी देखना है। ऐसे चलना जैसे घोड़े को ट्रेन करते हैं हम, ऐसा ये लगा देते हैं कि घोड़ा खाली आगे ही देखे। तो हम इंसानों को भी ऐसे ही ट्रेन कर रहे हैं बचपन से। जो एजुकेशन, फिर मेडिकल एजुकेशन, फिर फार्मा का पावर पॉइंट, और पूरा पेपर में कुछ टाइटल देख लेते हैं, अंदर नहीं देखते कि पेपर। सबसे मजे की बात है, अपना कॉमन सेंस भी यूज नहीं करते हैं। और जैसे ह्यूमर का मैं बता रहा था, मेरे को अचानक एचपीवी वैक्सीन का जैसा अभी प्रचार चल रहा है। अभी तो मैं पढ़ रहा था कि कॉकरेन को भी लोग कोट कर रहे हैं, क्योंकि कॉकरेन ऐसा होता है कि आखिरी, मतलब कॉकरेन एक जमाने में तो बहुत अच्छा था, आजकल उसमें भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। पर कॉकरेन कॉकरेन एक डेटाबेस होता है जो जितने भी सबूत रहते हैं, एविडेंस रहते हैं, इकट्ठा करके उसको समराइज करके देता है। तो अभी लोग, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, जो लोग कि एचपीवी वैक्सीन ने, कॉकरेन ने बता दिया है कि एचपीवी वैक्सीन से, ये एविडेंस, साइंस सेटल हो गया है कि एचपीवी वैक्सीन से सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी के निचले भाग का कैंसर, प्रिवेंट हो जाता है एचपीवी वैक्सीन से। इट इज इफेक्टिव। तो अभी ये सीधी सी बात है। अभी क्या हो रहा है कि उन्होंने क्या सबूत दिया, ऑस्ट्रेलिया का सबूत दिया। ऑस्ट्रेलिया में एचपीवी वैक्सीन सबसे ज़्यादा लगाया था। पॉपुलेशन लेवल में मास स्केल एचपीवी वैक्सीन सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था। और ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइकल कैंसर रेट कम हो गए। और वो कह रहे हैं कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि देखिए, एचपीवी वैक्सीन लगाया, सर्वाइकल कैंसर कम हो गया।
अच्छा, इसको ऑस्ट्रेलिया को भूल जाइए। अभी इंडिया का देख लीजिएगा। इंडिया का 30 साल का जो डेटा है, बीएमसी कैंसर में आया है। बीएमसी कैंसर जर्नल है इंटरनेशनल, उसमें 30 साल का डेटा है, पिछले 30 साल का। इंडिया में एचपीवी वैक्सीन अभी अभी थोड़ा पुश चल रहा है, पर 30 साल पहले या 10 साल पहले या 2 साल पहले भी एचपीवी वैक्सीन नहीं लगा। पर 30 साल का जो डेटा बता रहा है इंडिया में, 30 साल में जो सर्वाइकल कैंसर रेट है वो अपने आप कम हो गया है, बिगर वैक्सीन के कम हो गया है। आप समझ रहे हैं बात को? कम हो रहा है, और कम होगा, क्योंकि कैसे होता है, एचपीवी वायरस एक होता है, वो एक वजह है सर्वाइकल कैंसर, कई वजह है। बार बार बच्चे देना, अपना हाइजीन ठीक नहीं होना, वो कपड़े यूज करना गंदे महामारी के टाइम, तो ऐसे कई महामारी के टाइम, तो ऐसे कई ये है, कारण है। तो धीरे धीरे जाए, और फिर सबसे बड़ा कारण है कि अनसेफ सेक्स, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। हाँ, वो फिर जो लोग ऐसे अनसेफ सेक्स वगैरह करते हैं, जो पर्टिकुलरली कमर्शियल सेक्स वर्कर्स, उनमें 50% तक पाया गया है एचपीवी इन्फेक्शन। और 200 स्ट्रेन्स होते हैं, एचपीवी टाइप्स होते हैं एचपीवी के, उनमें से चार पांच ही है, चार है, दो 16 और 18 है, और भी दो चार है। और हमारा जो वैक्सीन अभी है, एचपीवी वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट में है, वो चार स्ट्रेन को कवर करता है, बाकी 100 150 स्ट्रेन छूट जाते हैं, 180 स्ट्रेन छूट जाते हैं, या 190 स्ट्रेन छूट जाते हैं। हालांकि अभी वो कोरिलेट नहीं कैंसर के साथ, पर पता नहीं, अगर ये चार को दबाओगे तो कोई गारंटी के साथ हम कैसे बता सकते हैं? ये तो कॉमन सेंस है, सीधी सी बात है। दूसरा कॉमन सेंस ये है कि ये एचपीवी के टाइप्स हो गए, और भी दूसरे कारण हैं, कई फैक्टर्स हैं, और मेन है आपका मल्टीपल अनसेफ सेक्स। फिर एचआईवी पेशेंट्स, एड्स पेशेंट, उनमें ज़्यादा एचपीवी का ये पाया जाता, फिर इनका इम्यूनिटी कम हो जाता है इसलिए। और जो नेचुरल हिस्ट्री होता है, नेचुरल हिस्ट्री जो एचपीवी इन्फेक्शन का होता है, अपने आप क्लियर हो जाता है 90% लोगों में। और वो अर्ली लीजन्स करता है, CIN1 CINV2, जो कि 90% वो भी अपने आप क्लियर हो जाता है। कुछ ही परसेंटेज जो थर्ड स्टेज होते हैं, CIN3, उनमें से कुछ परसेंटेज जाके कब कैंसर होता है, औरत का उम्र 50 साल करीब, एवरेज 50 60 साल, 45 ईयर्स 50 ईयर। वैक्सीन किसको दे रहे हो आप? 13 से 14, 9 से 13 साल की बच्चियों को दे रहे हो वैक्सीन। अभी ऑस्ट्रेलिया में देखिए, अभी क्या, मैं कॉमेडी पे आ रहा हूँ। अभी कॉमेडी, मैंने बहुत पहले एक लॉरेल हार्डी का ये देखता था, वीडियो पिक्चर विक्चर जिसको भी कह लिए, लॉरेल हार्डी। आजकल तो लोग कॉमेडी कम है, कॉमेडी वाले को बैन करते हैं। और उसमें एक मैंने सीन देखा था लॉरेल हार्डी में, कि ये लॉरेल जो है वो तंग करता रहता हार्डी को, तो ऐसे करता है, ऐसे, ये ये दिखाता है मुट्ठी, तो हार्डी इस मुट्ठी को देखता है और इससे हाथ मार देता है। मतलब ये इसमें अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है लोगों को, उसका एक ट्रिक रहता है, इधर करता था, लोग सब इधर देख रहे हैं और इधर मार देते। तो अभी यही टेक्निक प्रोपेगेंडा में यूज हो रहा है, कि आपका डायरेक्शन क्या बता रहे हैं, कि देखो सर्वाइकल कैंसर रेट कम हो रहा है, आपका उधर चला गया। हाँ, और वो उसके साथ आपका मतलब दिमाग में बैठा रहे, देखो ऑस्ट्रेलिया ने एचपीवी वैक्सीन लॉन्च किया, सर्वाइकल कैंसर रेट हुआ। ये नहीं बताएंगे कि इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, अभी थोड़े 1 2 साल में चल रहा है, इतने सालों से लॉन्च नहीं, अपने आप 30 साल में कम हो गए, लॉन्च के पहले ही कम हो गए। ये क्रिटिकल थिंकिंग में ये सोचना चाहिए ना, कि मान लो इस बीच अगर इंडिया भी कर देता, तो इंडिया का भी डेटा बोलते देखिए। और ऐसे में फिर बोलेंगे एचपीवी से सर्वाइकल कैंसर कम हो रहा है। ऐसे में अगर कोई मास स्केल वैक्सीन रोल आउट किया, उसके बाद अगर कुछ दुष्प्रभाव होंगे, तब हल्ला करेंगे, नहीं नहीं, एसोसिएशन इज नॉट कॉजेशन, एसोसिएशन इज नॉट कॉजेशन, यानी चित भी मेरा पट भी मेरा। पर अगर कोई जो उनके फेवर में जो चीज़ हो रहा है, कि अपने आप सर्वाइकल कैंसर रेट कम हो रहा है, तब कहेंगे नहीं देखो वैक्सीन दिया और उसके साथ एसोसिएटेड है, कोई दुष्प्रभाव होगा, बोलेंगे नहीं नहीं, एसोसिएशन नॉट कॉजेशन है। तो ये सिंपल, एक मतलब क्रिएटिव थिंकिंग क्या, नॉर्मल थिंकिंग होना चाहिए ये। पर ये साइंटिस्ट भी कैसे आ जाते हैं इसमें, पहली बात है। एक तरफ आपका अटेंशन बार बार दिखा रहे कम हो रहा कम हो रहा, और इधर से आपको
इंजेक्शन ठोक दिया। आपका दिमाग इधर है, इंजेक्शन इधर से ठोक दिया, आप बड़े खुश हो रहे देखो, और इधर से आपको जैब दे दिया। तो जो भी है, जैब में क्या है कि उनका बिजनेस इंटरेस्ट हो जाता है। नहीं, अच्छी बात है, अगर ऐसे वैक्सीन हो तो अच्छी बात है। कैंसर का वैक्सीन है, पर ये इसका हमको एविडेंस है। दूसरा सबसे स्ट्रांग गैप जो है इसमें, अभी मैं पढ़ रहा था, जो डॉक्टर विनय प्रसाद है, वो एफडीए में, अमेरिका में जो एफडीए है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, वहाँ डायरेक्टर है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन एंड रिसर्च के। काफ़ी क्वालिफाइड है डॉक्टर विनय प्रसाद। और उन्होंने, और वो कतई वो एंटी वैक्सर नहीं है। हालांकि मैंने कोविड के टाइम भी फॉलो किया, शुरू में वो कोविड वैक्सीन सभी प्रमोट कर रहे थे, डॉक्टर विनय प्रसाद भी बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी देना है म्यूटेशन के पहले। बाद में उनको देखा कि वो असर नहीं हो रहा है, तो कम से कम उनमें ऑनेस्टी है कि अभी वो बैलेंस्ड व्यू देते हैं। और वो कहते हैं, अभी एक उन्होंने एफडीए में ईमेल सर्कुलेट किया है, वो ट्विटर में लीक हुआ है, और ये एक जगह कहीं आर्टिकल भी आया है। उन्होंने अभी प्रपोजल दिया है, और काफ़ी उससे हल बवाल हो गया है। काफ़ी जो मेन स्ट्रीम जो डॉक्टर्स है, फार्मा कंपनीज है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा अगर वो वाला स्ट्रैटेजी लगाया जाए तो। वैक्सीन वैक्सीन लाइसेंसिंग के पहले उन्होंने कहा कि वैक्सीन लाइन को मार्केट में आने के पहले एविडेंस स्ट्रांग होना चाहिए। और एविडेंस किस पे होना चाहिए? एविडेंस शुड नॉट बी ऑन इम्यूनो ब्रिजिंग स्टडीज। इम्यूनो ब्रिजिंग, इन इम्यूनो ब्रिजिंग स्टडीज का क्या मतलब है कि एंड सरोगेट मार्कर्स, इंटरिम मार्कर्स, इट शुड बी बेस्ड ऑन द एफिकेसी। एफिकेसी वो काम करता कि नहीं, कैसे पता करेंगे आप? एफिकेसी बेस्ड होगा एक्चुअल डिजीज पे, एंड पॉइंट में। बीच वाले पॉइंट्स नहीं लेंगे आप। जैसे उन्होंने कहा कोविड वैक्सीन में भी, कैसे वैक्सीन की, वैक्सीन दिया, एंटीबॉडी लेवल मेजर कर लिया, एंटीबॉडी। वो नहीं देखना, एक्चुअल देखना है, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है या डेथ हो रहा है, वो देखना है। तो चलो, कोविड का शॉर्ट टर्म है, आप हालांकि क्लेम करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन बचा है, डेथ बचा है, दूसरी बात है, चलो। तो बीच वाले मेजर्स आपको नहीं लेने का है, क्योंकि हमने जैसे एचपीवी को ही ले लीजिए। एचपीवी में क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि एक तो जो वायरस है, ह्यूमन पेपर, और खाली वायरस कॉज नहीं है, वायरस वन ऑफ द कॉजेज है। दूसरे कैंसर के कई कॉजेज है, आज तक किसी को नहीं पता है, बहुत सारे कॉजेज है। जेनेटिक है, ओरल कंट्रासेप्टिव है, स्मोकिंग है, और मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स है, पुअर हाइजीन, वो मैं बता चुका हूँ। HIV एड्स हो जाता है, ये हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि जो वायरस है अपने आप क्लियर हो जाता है। अभी कैसे पता चलेगा? वैक्सीन देने के बाद आपने दिया और वो क्लियर हो गया, बोलेंगे वैक्सीन से क्लियर हो जाता। फिर जो स्टेज 1 स्टेज 2 लीजन, वो भी 90% अपने आप क्लियर हो जाते हैं नेचुरल। इसमें थोड़े परसेंट बचते। और सर्वाइकल कैंसर से डेथ कितना होता है? 1 लाख में 9 औरतों का डेथ होता है, 1 लाख में, वही 50 साल की उम्र में। उसमें कितना कम फिगर रहता है आपको जज करने के लिए कि कितने जान इधर बचाए, कितने जान इधर बचाए। तो आपको दो ग्रुप होना है, एक को लगाया वैक्सीन, एक को वैक्सीन नहीं लगाया। उनको कम से कम 30 साल, अगर आप 9 से 14 साल फॉलो कर रहे हो, 9 से 14 साल की उम्र में अगर वैक्सीन दे रहे हो, 9 से 14 साल की उम्र में अगर वैक्सीन दे रहे हो, तो आपको 30 साल कम से कम फॉलो करना पड़ेगा। जो वो लड़कियां 45 साल क्रॉस करेगी, 14 साल की लड़की 44 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, तब जाके कैंसर होता है। तो आपका 30 साल वेट करना पड़ेगा। एक ग्रुप को फॉलो करना है, वैक्सीन लगाए, एक ग्रुप को नहीं करना। उस टाइम पता चलेगा कि कितना फर्क है। और बहुत ज़्यादा सैंपल लगेगा, क्योंकि 1 लाख में 9 बहुत। और इस बीच में अगर वो सेफ सेक्स करे, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स नहीं है, हमारे कल्चर में ऐसे भी टीनेज लड़कियां बहुत कम ही। तो इसीलिए चॉइस दे देना चाहिए ना। जनरल पॉपुलेशन में आप देखो कितने लोग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं। और बल्कि उसको रोकने की कोशिश करो, मल्टीपल या मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स करे, कॉन्डोम प्रमोट करो, सेफ सेक्स प्रमोट करो। क्योंकि और भी तो बीमारियां हैं ना जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। HIV है, उसका तो वैक्सीन नहीं है। गोनोरिया है, सिफिलिस है, 50 तो चीजें हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। तो HPV आप एक, और वो भी परफेक्ट नहीं है एविडेंस, क्योंकि उसके लिए आपको 30 साल वेट करना है कम से कम, एग्रीगेट नंबर।
ऑस्ट्रेलिया का जो इतना हल्ला कर रहे हैं, वो भी इम्यूनो ब्रिजिंग स्टडी क्या, एंटीबॉडी देखा तो एचपीवी वैक्सीन देखा, एंटीबॉडी देखा, बढ़ गया है। पर वो बोल रहे हैं कि वो पक्का सबूत नहीं है कि ये कैंसर प्रिवेंट करेगा। कैंसर के और कई इम्यूनिटी फैक्टर्स रहते हैं, टी सेल इम्यूनिटी, वो खाली एंटीबॉडी। और दूसरा क्या है, इंटरिम जो लीजन्स होते हैं, CIN1 CIN2, वो भी नेचुरल हिस्ट्री में अपने आप क्लियर हो जाता है बिगर वैक्सीन के भी। पर उस पे स्टडीज किए गए कि हाँ ये जल्दी क्लियर हो जाते, पर पता नहीं है, इतने लॉन्ग टर्म स्टडीज कैंसर तक आज तक नहीं किए। और इसीलिए वैक्सीन कब आया लार्ज स्केल में, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो हल्ला कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में 207 2007 में मास स्केल वैक्सीनेशन किया है। और अभी वो बोल रहे, कॉकरेन कहता है कि ऑस्ट्रेलिया में कैंसर के रेट कम हो गए। कैसे कम हो गए? अभी तक 2007 से 2025 चल रहा है, कितने साल हुए? 15 साल भी नहीं हुए शायद। क्योंकि आपको 30 साल अगर फॉलो करना कम से कम, तो 2037, 2037 या 2040 तक आपको फॉलो करना है। अगर 40 साल फॉलो करना है या 35 साल फॉलो करना है, 2040 के पहले रिजल्ट आ ही नहीं सकते हैं फाइनल। अभी ये तो ऐसा हुआ ना, जो वोटिंग में यार ये लीड कर रहा है, ये कैंडिडेट लीड कर रहा है, पर आपको मालूम है आखिर में पता चलता है जो कैंडिडेट लीड कर रहा था वो नहीं कर रहा लीड, दूसरा कैंडिडेट ओवरटेक कर गया। आखिरी तक देखना है ना आपको, एंड पॉइंट तक। एंड पॉइंट क्या है? सर्वाइकल कैंसर। शुरू में कोई लीड कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लीड कर रहा, फिर लोग बिहेवियर चेंज कर। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है बिहेवियर चेंज से ही अपने आप। और आपको ये देखना है कि जिन लड़कियों ने टीका लिया उन्हीं में कम हो रहा है कि ओवरऑल सब में कम हो रहा है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड तब फॉलो करना है। तो इतने सारे गैप्स हैं हमारे इसमें। तो HPV वैक्सीन अभी पता नहीं, जबकि अभी कम हो रहा है तो उसको और फॉलो करो, या फिर हमारे जैसे हमने कहा 2009 2010 को आंध्र प्रदेश और गुजरात में 26 2600 करीब, 2600, 26,000 बच्चियों को 9 से 13 साल दिया था वैक्सीन, और उसमें 7 लड़कियों का देहांत हो गया था ट्रायल में। उसके ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी ये हुआ था, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अरे भाई 2009 को जो दिया था लड़कियों को 26,000, उन्हीं को फॉलो करो, उनके दुष्प्रभाव भी देखो क्या हो रहा है, और उनको फॉलो करो उनमें कितने कैंसर हो रहे हैं। बाकी जो लोग ने लिए उनमें किया, आपको ऑलरेडी 15 16 साल का ये मिल गया आपको लीड। तो ये सब कैसे साइंटिस्ट लोग कैसे क्वेश्चन नहीं करते और कहते हैं एविडेंस बहुत स्ट्रांग है। और कॉकरेन भी आजकल कॉम्प्रोमाइज हो गया, इसमें कोई शक नहीं है, काफी ऑनेस्ट साइंटिस्ट बोलते हैं। कॉकरेन का जो एक को फाउंडर है, पीटर गोट्सी या कुछ ऐसा नाम है, जर्मनी का, वो खुद कहते हैं, उन्होंने का खुद ट्विटर है कि उन्होंने ही बोला है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया स्टडी कॉकरेन बताता है वो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है, वो स्ट्रॉन्ग स्टडी नहीं है, एंड पॉइंट तक नहीं है वो स्टडीज। तो ये आजकल बहुत जरूरी है क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि आजकल हर चीज़ में प्रोपेगेंडा हो रहा है। सवाल पूछना है और जवाब मांगना है। साइंस स्ट्रांग होना चाहिए। अब जो भी ऐसे सवाल पूछ रहा है जैसे मैं पूछ रहा हूँ, एंटी वैक्सर बोलते हैं, एंटी साइंस बोलते हैं। अब आप सिंपल थिंकिंग देखो ना, अभी इसको आप ऐसे कर रहे हो, बच्चे को ऐसे डाइवर्ट कर रहे हो और ऐसे आप लगा दे रहे हो। एक तरफ आप डेटा बता रहे हो, देखो ऑस्ट्रेलिया में कम हो रहा है, अरे यार हमारा भी डेटा देखो, हमारे में भी कम हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया हम में फर्क क्या है? क्योंकि उन्होंने लगाया तो वो एक, उसको आप कोरिलेशन एसोसिएशन इज कॉजेशन बता रहे हो, हमारे में तो अपने आप ही कम हो रहा है, और अभी और कम हो जाएगा। फिर बोलोगे देखो वैक्सीन लगा दिया कम हो जाएगा, तो आप मैंने, तो गलत है ना ये। कितना कॉस्ट, कितना रिस्क भी हो सकता है। तो ये हमको क्रिटिकल थिंकिंग, हम आज प्रैक्टिकल थोड़ा बात किए। आप लोग खुद सोचिएगा, खुद कॉकरेन रिव्यू देखिएगा। मैं उसी पे छोड़ देता हूँ। धन्यवाद।